हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव, आपका एजुकेटर। और आपका स्वागत है डेट्स इन क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं उत्तराखंड वन दरोगा के मॉडल पेपर, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और वीडियो के एंड में आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि डेट्स इन क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आई है उत्तराखंड वन दरोगा एग्ज़ाम के ऑनलाइन बैच, जिसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम मैसेज करना है। देन उसके बाद हमारी टीम आप लोगों से कांटेक्ट करेगी। दोस्तों, आइए जान लेते हैं इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। इस बैच में सबसे पहले आपको सारे 3 सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसके वीडियो लेक्चर मिलेंगे और कंप्लीट पीडीएफ फॉर्म में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। देन इसके अलावा आप लोगों को मिलेंगे डेली टेस्ट सीरीज़ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, और स्पेशल टिप्स ट्रिक्स मिलेंगे जो कि आपको टेलीग्राम में दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उस कोर्स के प्राइस की, वो है 999, जो कि बहुत ही कम प्राइस है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस कोर्स की कब स्टार्ट होगा, ये कोर्स स्टार्ट होगा 25 अप्रैल से। जी हाँ दोस्तों, ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है 25 अप्रैल से। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम मैसेज करके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज नंबर 1 फिजिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? यानी कि जो इंसानी कान है वो कितनी आवर्ती तक की ध्वनि को सुन सकता है? इसका राइट आंसर है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की आवर्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? आपने अक्सर देखा होगा लोग गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो होते हैं वो प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है। इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा एक परमाणु होता है, उसके नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? जो पायरोमीटर होता है दोस्तों, वो उच्च ताप के लिए मापन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष से दूरी नापी जाती है। जैसे अगर दो तारों के बीच की दूरी जो है, यानी कि जो स्टार हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो प्रकाश वर्ष में नापी जाएगी, यानी कि लाइट ईयर्स में नापी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? ये तो आपको पता ही होगा, सबसे इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है चांदी। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज़ किया जाता है। काफ़ी लोग इसका आंसर ट्रांसफार्मर लिख देते हैं, बट ट्रांसफार्मर का यूज होता है कि जो एसी करंट होता है, यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है, इसको इसके वोल्टेज को कम करना या ज़्यादा करना इसका काम होता है। इसका राइट आंसर होगा रेक्टिफायर। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा नाभिक है, अगर वो हल्के नाभिक में टूट जाता है, यानी कि दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नाभिकीय विखंडन, यानी विखंडित हो रहा है, टूट रहा है। राइट। और अगर छोटे छोटे नाभिक मिलकर के किसी बड़े नाभिक को बना रहे हैं तो उसे कहेंगे नाभिकीय संलयन। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक है। आप लोग जानते हैं बायोगैस को गोबर गैस भी बोलते हैं, जो कि कचरे या फिर काऊ मैन्योर या गोबर वगैरह से बनाया जाता है। उसका मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों, बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन गैस होता है। वैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, लेकिन सबसे जो मेन घटक है, जो मुख्य घटक है, उसमें मीथेन गैस होती है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन को रासायनिक रूप से जाना जाता है। यानी कि एस्पिरिन जो एक मेडिसिन है, दवाई है, आप लोग जानते होंगे, सिर दर्द के लिए ली जाती है। उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है दोस्तों, उसे बोलते हैं
एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड यानी कि ऑप्शन सी इसका सही होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों मानव शरीर में कार्बन भी पाया जाता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। लगभग 65% के आसपास हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है जल तथा अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि अगर हमने अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बना दिया, अगर हमें उसे सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में निस्पंदन है। निस्पंदन में जब किसी लिक्विड में कोई सॉलिड चीज़ मिला दी जाती है तो उसको अलग करने के लिए निस्पंदन होता है। फिर अगला है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में किसी लिक्विड में कोई सॉलिड चीज़ मिला दी जाती है तो उसको अलग करने के लिए वाष्पीकरण किया जाता है। फिर आता है निस्तारण। निस्तारण में क्या होता है कि कोई दो अघुलनशील मिक्सचर होते हैं, जैसे दोनों लिक्विड हैं लेकिन आपस में घुलते नहीं हैं, जैसे तेल और पानी, उसके लिए ये निस्तारण हो गया। फाइनली आता है आसवन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, बॉईल करते हैं, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अल्कोहल और जल को बॉईल करते हैं, देन उसके बाद हम उसे सेपरेट कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा वायुमंडल के प्रदूषित होने की वजह से अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा होती है। सबसे पहले अम्लीय वर्षा या एसिड रेन के बारे में बता दूं कि जो नदियों में केमिकल से भरा हुआ पानी होता है वो जब वाष्प बन के बादल का रूप लेता है और फिर जब बारिश होती है तो वो एसिड, उस बारिश में एसिड होता है, एक अम्ल होता है जो शरीर के लिए नुकसान करता है और बिल्डिंग्स वगैरह के लिए भी नुकसान करता है। तो उसका जो मेन रीज़न है वो है आपका ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये सबसे मेन रीज़न है जो कि फैक्ट्रियों से निकलता है और नदियों में मिल जाता है, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्न में से कौन से जैव निर्मीय है, यानी कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो कि समय के साथ साथ छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और फिर बाद में मिट्टी में तब्दील हो जाता है या खाद के तौर में बदल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कागज़ होगा, क्योंकि आपने देखा होगा डीटीटी जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एल्यूमिनियम भी है, और प्लास्टिक तो आप जानते ही हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा इसका कागज़। तो दोस्तों शुरू करते हैं अब बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी जो कहलाता है वो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसमें बाकी जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि यह है पहला जीवाणुओं का अध्ययन, तो जीवाणुओं के अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का एक हिस्सा है। फिर दूसरा है फसलों का अध्ययन, फसलों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। और डी जो है जनसंख्या का अध्ययन, ये आता है डेमोग्राफी के अंदर। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा कोशिकाओं का अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो है प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो प्रकाश संश्लेषण में आप लोगों को अगर बताऊं तो सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो ये जो होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है वो है निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, यानी कि कौन जो है हमारे शरीर में नहीं बनता है। अगर हम बात करें प्रोटीन, वो हमारे शरीर में बनता है, एंजाइम वो भी हमारे शरीर में बनता है, और हार्मोन भी हमारे शरीर में होता है। तो इनमें से एक है विटामिन ए, ये हमारे शरीर में नहीं बनता है। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एड्स होता है। तो एड्स किस चीज़ से होता है। एड्स जो होता है विषाणु से होता है। ये ऑप्शन सी में कमी है, ये यहाँ पे क्रमी होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है तो इसे सही कर लीजिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विषाणु से। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्न में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं। तो इनमें से कौन सा जीव, अगर आप देखो मछली में रक्त होता है, केंचुए में होता है, तिलचट्टे में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर अगला है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है, जो वो पैदा होते हैं, जो बनती हैं, वो बनती हैं अस्थि मज्जा में, और जो उनकी जो डेथ होती है वो होती है प्लीहा में। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन आंसर सी।
तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज़। तो आप बताइए आपके 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपके 20 में से 15 से प्लस मार्क्स आते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। अगर 15 से कम है तो इसका मतलब आपको थोड़ी सी तैयारी करने की और ज़रूरत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं।